पांडे जी, सिरमौर क्षेत्र में आप कांग्रेस के नेता हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत स्थिति में आए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और लगभग 18-19 वर्ष से है मध्य प्रदेश में, और आपके क्षेत्र में लगातार विधायक भी जीत रहे हैं भाजपा से, और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी, कल उनका दौरा है। इस दौरे को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 पंचवर्षीय से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हैं। मध्य प्रदेश में 20 साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री। एक अच्छा अवसर है। मैं स्वागत करूंगा वी.डी. शर्मा जी का अपने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की भूमि पर, इसलिए कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पहली बार उनका आगमन हो रहा है। लेकिन सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जिम्मेदार नेताओं से कुछ सवाल कर रही है, जिसका सवाल का जवाब निरुत्तरित है। माननीय विधायक उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को झूठ बोलने का खिताब हासिल है। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हो रहा है, तब हम जनता के उन सवालों को सवालों से अवगत कराएं, और आप सब मीडिया के साथियों से आग्रह करेंगे कि कल उनसे ये जवाब लें कि सिरमौर क्षेत्र में जब माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और ये कहते हैं कि जनकहाई के सोना पोखर में हम गौवंश अभ्यारण्य बनाएंगे, वो घोषणा कहाँ चली जाती है? जब माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार 14 महीने के लिए बनी और उन्होंने युद्ध स्तर पर गौशालाओं का निर्माण शुरू किया, पड़री की पहली गौशाला जो मध्य प्रदेश की पहली गौशाला थी, बनी उनके कार्यकाल में, और उसका उद्घाटन हुआ। पड़री की गौशाला में जब गौवंश रहने लगे और माननीय कमलनाथ जी ने 2 रुपये प्रति गाय और गौवंश को के बजाय उन्होंने 18 रुपया प्रति मवेशी किया खर्चा, तो इन लोगों ने सरकार गिरा दिया। सरकार गिराने के बाद इन्होंने 18 रुपये से वो बजट घटा के फिर से 2 रुपया कर दिया। गौशालाओं के चल रहे निर्माण कार्य को उन्होंने ठप्प कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित सोना पोखर का गौवंश अभ्यारण्य आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा, बाहर जोड़ रहा है। हमारे क्षेत्र का किसान दाने दाने को मोहताज है। खेतों में खेती नहीं है, खलियान खाली है, किसान का घर और उसकी ओसारी खाली पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जनता ये पूछना चाहती है कि आवारा मवेशियों से, गौवंश से छुटकारा कब दोगे सरकार? ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष को ये भी बताना चाहिए कि जब डभौरा बैकुंठपुर शक्ति चौराहे से जब केवटी की तरफ हम जाते हैं, केवटी हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, प्रपात है, तो बैकुंठपुर बाजार की ये स्थिति है कि पैदल चलने वाले पैदल नहीं चल सकते। दोपहिया वाहन वालों को ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बाइक डूब जाए और हम वहीं पर तैरने लगें, और 4 पहिया वाहन वालों को ये रहता है कि गाड़ी कहाँ से निकाले, कहाँ से निकलेगी, फंस जाएगी। ये हमारे बैकुंठपुर बाजार की स्थिति है। आखिरी छोर में हमारा हरदोली गांव है। हरदोली गांव में आज भी ये स्थिति है कि 12 महीने 365 दिन वहाँ की जो गांव के अंदर की सड़कें हैं वो बजबजाती हैं गंदगी से और कीचड़ से सरोबार है। वहाँ शायद कंधे में मोटरसाइकिल वगैरह उठाकर भी ले जाते हैं। आज भी वो स्थिति है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाब कब दोगे कि ये जो सिरमौर की सड़कें आपका बाट जो हो रही है ये कब बनेगी? चांद कुरैली के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने और विधायक जी ने पुल बनवाने की घोषणा की है। माननीय विधायक के 10 साल गुजर गए। चांद कुरैली के लोग आज भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं जब उनके घर में कोई बीमार होता है, मेहमान आता है, शादी के लिए कोई रिश्ता तय करने जाता है, तो वो सिर्फ उसके कनेक्टिविटी और मार्ग के कारण नहीं जा पाता है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनका मार्ग कब बनेगा, उनकी सड़क कब बनेगी। सरकार को जवाब देना चाहिए कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी नल जल योजनाएं बनी हैं, वो नल जल योजनाएं आज की तारीख में मैं गारंटी से कहता हूँ, जांच करा ली जाए, 95% नल जल योजनाएं बंद हैं। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार और सरकार के वजीरे आला, उनके प्रदेश अध्यक्ष इसका जवाब देंगे सिरमौर की सरजमीन में जवाब लेकर।
हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं। हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी अस्पतालें हैं, चाहे वो सिरमौर का सिविल अस्पताल हो, चाहे वो जवा का सिविल अस्पताल हो या और तमाम छोटी अस्पतालें हों, वहाँ पर भवन तो है लेकिन संसाधन नहीं है और डॉक्टर नहीं है। सरकार ये जवाब दे, सरकार के प्रदेश अध्यक्ष ये जवाब दें कि उन्होंने 20 साल में अस्पतालों में संसाधन और डॉक्टर क्यों नहीं दिया। जनता ये पूछ रही है। जनता उनसे ये भी पूछ रही है कि सिरमौर में जो बेरोजगारी का आलम है, सिरमौर में जो गरीबी का आलम है, सिरमौर के लोगों का, बेरोजगारों का, मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, सिरमौर के लोगों का श्रम कहीं और दूसरी जगह काम आ रहा है, उस श्रम का उपयोग सिरमौर में कब होगा? सिरमौर का बेरोजगार ये भी उनसे सवाल कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उत्तर उनसे लेना है। सवाल ये भी है कि सिरमौर का ITI और अतरैला का ITI कहाँ गया, कब बनेगा? अब तो चलने की बेला है। माननीय अध्यक्ष जी ये बताने का कष्ट करें ताकि जनता ये निर्णय ले ले कि आपको आगामी चुनाव में कितने प्रचंड मतों से हराना है। हार तो सुनिश्चित है और इस हार के बीच में आपका जवाब भी जनता प्रतीक्षित कर रही है। आप जवाब देंगे, निश्चित रूप से जनता इंतजार करेगी। धन्यवाद। आपसे कुछ मेरे सवाल हैं। लगातार वहाँ जिस तरह से हार रही है, जनता जो कह रही है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण या विवादित नेता होने के कारण वहाँ कांग्रेस पराजित हो गई। क्या इस बार वहाँ स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देगी कांग्रेस पार्टी और क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हरा पाएगी इस बार? आपको क्या लगता है? मैं एक बात कहूँगा, मैं सिरमौर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और सिरमौर की जनता का प्रहरी होने के नाते मैं एक बात कहूँगा कि सिरमौर की सियासत, सिरमौर के फैसले, सिरमौर का निर्णय और सिरमौर के विधायक का कार्यालय सिरमौर के आंगन से चलेगा। सिरमौर के आंगन से, डभौरा के आंगन से, जवा अतरैला के आंगन से, पड़री के आंगन से, डेल्ही के आंगन से, बैकुंठपुर के आंगन से चलेगा। सिरमौर की सियासत होटल राजविलास से नहीं चलेगी और इस चुनाव में ये फैसला जनता करेगी कि सिरमौर की सियासत कहाँ से चलेगी। बाकी दलों का कहाँ, किसको वो कैंडिडेट बनाएंगे, हम ये नहीं जानते। और सिरमौर की सियासत सिरमौर के आंगन से चले, इसके लिए युवक कांग्रेस सिरमौर विधानसभा ने और उसके साथ हम सब ने मिलकर सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू किया है। जो यात्रा का आखिरी पड़ाव सिरमौर में परिवर्तन का पड़ाव होगा, सिरमौर में कांग्रेस के विधायक चुनने का पड़ाव होगा, सिरमौर में कांग्रेस और सिरमौर के आंगन का विधायक बन के भोपाल जाएगा।